नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट जी एंड फैक्ट पर। आज लेकर आए हैं हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये पार्ट हमारा 10 है। हमने 9 पार्ट तक जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दी थी। जितने भी क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में करवाए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही है किसी कारणवश, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा कि आगे से ऐसा नहीं होने वाला। किसी कारणवश बहुत ही मेन रीज़न की वजह से जो आपको वीडियो नहीं मिल पा रही थी, तो प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। तो आज हम लेकर आए हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, वही क्वेश्चंस जो हैं हम लेकर आए हैं, जिससे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में रेलवे ग्रुप डी में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम वही 30 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था कि 30 क्वेश्चन की सीरीज़ हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने दिन की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। तो प्लीज़ एक थॉट ज़रूर सुन लीजिए पहले। अंधेरी रात भी ढल जाएगी, मेहनत की लौ जल जाएगी, हर पसीने की एक कीमत है, हर कोशिश की एक जीत है। बस खुद पर विश्वास रखो, कठिनाइयों से मत डरो। कठिन रास्ते वही चुनते हैं जो इतिहास में नाम लिखते हैं। तो कठिन रास्ते आपने अगर चुने हैं तो उनसे घबराओ मत, आप अपना इतिहास एक दिन ज़रूर लिखोगे। तो समय बहुत कम है अपनी तैयारी को एकदम शानदार बनाने के लिए। चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे डेली करंट अफेयर्स भी आपका डिस्कस होता रहे। अब मैं स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं, टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज जैसे वो आपका कवर हो जाए वो भी मैं लेकर आती रहूँगी, ठीक है। तो आज आपको नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, और ऐसे ही आपको आने वाले समय पे वीडियो मिलती रहेगी। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? तो कवक की कोशिका भित्ति, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काइटिन कीटों का ब्रह्म कंकाल में भी पाया जाता है। कवक विज्ञान को क्या कहा जाता है? कवक विज्ञान को माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो जीवों का संयोजन है? लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल, इन दोनों का एक संयोजन है। लाइकेन जो है वो सहजीवी संबंध का उदाहरण है। लाइकेन का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? लाइकेन का जो उपयोग है वो रंग और इत्र में किया जाता है। किस में किया जाता है? रंग और इत्र में किया जाता है। रोसेला नामक जो लाइकेन में से डाई बनाई जाती है। अच्छा, डाई किससे बनाई जाती है? रोसेला नामक जो लाइकेन है उससे डाई बनाई जाती है। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज लेवन हॉक ने की थी। कई बार क्वेश्चन आता है ये। तो जीवाणु की खोज लेवन हॉक ने की थी। 1683 में सूक्ष्मदर्शी से पहली बार जीवाणु देखे गए थे, ठीक है। कोलेरा रोग का कारण बनने वाला जीवाणु कौन है? तो वाइब्रियो कॉलेरी, ये कॉमा आकार जीवाणु होता है। कौन है? वाइब्रियो कॉलेरी। पाश्चर ने किस सिद्धांत को सिद्ध किया था? तो पाश्चर ने जैव जनन सिद्धांत को जो है वो सिद्ध किया था। किसको? जैव जनन सिद्धांत को जो है वो सिद्ध किया था। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका भी बनाया था। रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो लुई पाश्चर जो हैं उन्होंने रेबीज का टीका बनाया था, ठीक है। पौधों के वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो पौधों के वर्गीकरण का जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। इन्होंने पादप शास्त्र यानी कि बॉटनी की नींव रखी थी। थियोफ्रेस्टस जो थे, बॉटनी की नींव किसने रखी थी? तो थियोफ्रेस्टस ने बॉटनी की नींव रखी थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों को पहली बार किस वैज्ञानिक ने वर्गीकृत किया था? तो पौधों को पहली बार जो है वो आइकलर ने क्या किया था? वर्गीकृत किया था। इन्होंने पौधों को क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स में बांटा था। इन्होंने पौधों को 2 भागों में बांटा था। शैवाल यानी कि एलिक का अध्ययन किसमें क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है इसको, ठीक है। शैवाल मुख्यतः स्वपोषी होते हैं, ठीक। 10 क्वेश्चन मैंने अभी तक डिस्कस करे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 10 में से कितने क्वेश्चन जो है वो आपके करेक्ट रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक पौधे कैसे होते हैं? कवक पौधे जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिन पौधों में, वो अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। लेकिन जिन पौधों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वो भोजन जो है वो स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट, शैवाल में शरीर का रूप क्या होता है? थैलस होता है। कैसा होता है? थैलस। शरीर का रूप कैसा होता है? थैलस टाइप का होता है। थैलस का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता है। ठीक। लाइकेन किस प्रकार की मिट्टी में नहीं उगते हैं? लाइकेन जो है वो प्रदूषित मिट्टी में नहीं उगते हैं। किस में नहीं उगते? प्रदूषित मिट्टी में नहीं उगते हैं, इसलिए ये वायु प्रदूषण के एक सूचक हैं। जीवाणु किस प्रकार के जीव हैं? जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक हैं। कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक। इनमें नाभिक झिल्ली नहीं होती है प्रोकैरियोटिक में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नीला हरा शैवाल है। कैसा? नॉस्टॉक। कैसा है? नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक साइनोबैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय N2 को क्या करता है? स्थिर करता है। एनवेना का संबंध किससे है? साइनोबैक्टीरिया से एनवेना का जो संबंध है, यह जलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है? सहायक होता है। कवक में पोषण का प्रकार कैसा होता है? कवक में जो पोषण है, कवक में जो पोषण पाया जाता है उसका प्रकार कैसा होता है? अभी पिछले क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस किया था। इनका जो पोषण का प्रकार होता है वो परपोषी होता है। जो पोषण होते हैं दो तरीके से होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी वह होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी जो होते हैं जो भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो उन्हें परपोषी कहा जाता है। कवक परजीवी या मृतजीवी हो सकते हैं। कवक कैसे होते हैं? परजीवी या मृतजीवी हो सकते हैं। लाइकेन में शैवाल का कार्य क्या होता है? कई बार ये कार्य पूछ लिया जाता है कि लाइकेन में शैवाल का कार्य क्या है। तो लाइकेन में जो शैवाल का कार्य है वो भोजन बनाना। तो जो शैवाल है वो क्या है? स्वपोषी है। कवक जल व खनिज देता है, शैवाल भोजन खुद बनाता है। लाइकेन में कवक का कार्य क्या होता है? लाइकेन में जो कवक का कार्य होता है वो होता है हमारा, एक सेकेंड, कवक का कार्य होता है जल और खनिज देना। क्या होता है? जल और खनिज देना लाइकेन का प्रमुख कार्य है। कवक के शरीर को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहा जाता है कवक के शरीर को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवक के शरीर को क्या कहा जाता है? माइसीलियम कहा जाता है। यह हाइफे के समूह से बनता है। किसके समूह से बनता है? हाइफे के समूह से बनता है। लाइकेन की वृद्धि मुख्यतः कहाँ होती है? लाइकेन की जो वृद्धि होती है मुख्यतः चट्टानों और पेड़ों पर होती है। कहाँ पर होती है? चट्टानों और पेड़ों पर होती है। बैक्टीरिया का प्रजनन मुख्यतः किससे होता है? तो बैक्टीरिया का जो प्रजनन है मुख्यतः जो होता है विखंडन से होता है। किससे होता है? विखंडन से होता है। लाइकेन का जो संबंध प्रजनन जो होता है मुख्यतः किससे होता है? विखंडन से। एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में कैसी होती है? विभाजित होती है। दूध को निष्फल करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो दूध को निष्फल करने की जो विधि है उसको कहा जाता है पाश्चराइजेशंस। कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो लुई पास्चर ने इसका आविष्कार किया था। किसने किया था? कई बार आ जाता है कि दूध का जो ये आविष्कार है, पाश्चराइजेशन का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो लुई पास्चर इसका करेक्ट आंसर है। शैवाल का शरीर कैसा होता है? शैवाल का जो शरीर है वो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय में होता है। ठीक। कॉलेरा क्या है? कॉलेरा एक शैवाल है। क्या है? शैवाल। इसे ऑक्सीजन टैबलेट भी कहा जाता है। कॉलेरा को ऑक्सीजन टैबलेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलोफाइटा पौधों में कौन नहीं होता है? थैलोफाइटा पौधे में सभी, यानी कि जड़ नहीं होते, तना नहीं होता, पत्ती नहीं होता। थैलोफाइटा का जो शरीर होता है वो अविभाजित होता है। किस तरीके का होता है? अविभाजित होता है। पादप वर्गीकरण का जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है, जो कि मैंने अभी पहले भी क्वेश्चन ये डिस्कस किया था। क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। पादप वर्गीकरण का जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। लाइकेन का अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक द्वारा उत्पन्न रोग क्या कहलाते हैं? माइकोसिस कहलाते हैं। कवक द्वारा जो उत्पन्न वो होते हैं रोग, उनको क्या कहते हैं? माइकोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोसिस
कहते हैं। शैवाल का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? शैवाल का जो उपयोग है वो किया जाता है ऑक्सीजन और खाद में। किस में किया जाता है? ऑक्सीजन और खाद में किया जाता है। कॉलेरेला और स्पाइरुलिना पोषक पूरक के रूप में भी उपयोगी हैं। ठीक, तो अब तक हमने 30 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे कि सभी क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल हैं। प्रीवियस ईयर मैंने नीचे मेंशन नहीं किया कि किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी एंड आरआरबी ग्रुप डी, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन हमने लिए हैं। अब एक चीज़ और, मैं आपके लिए एक चीज़ और लेकर आ रही हूँ जिससे आपको कॉन्फिडेंट रहे कि पेपर कैसा आता है। तो मैं रेलवे एनटीपीसी के, जो आरआरबी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम हुआ है, उसके साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से और देखिएगा कि आपकी तैयारी किस तरीके की है। ठीक है, तो आपके लिए जहाँ तक हो सकता है हम अच्छे से अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करते रहेंगे और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके और आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसी प्लेटफॉर्म पर आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो प्लीज़ अपना प्यार भरोसा हम पर बनाए रखें। आपके प्यार भरोसे की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई भी अच्छे से करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।